पहले हमारे जीवन के बारे में हम सब जब मसीह में नहीं थे, मसीह में आने से पहले हमारा जीवन किस प्रकार का था, हम किस प्रकार से जीते थे, किस प्रकार का हम जीवन को जीते थे, हमारा जीवन किस प्रकार का था मसीह में आने से पहले, कोई बताएंगे? भटका हुआ। हाँ, भटका हुआ था। और किस प्रकार के थे, हमारा स्वभाव किस प्रकार का था मसीह में आने से पहले, जानना चाहेंगे? हाँ, संसारिक तरह, हमारा जीवन संसारिक तरह का था, हम संसारिक रूप में जीते थे। लेकिन जब हम मसीह में आए तो हमारे जीवन में बदलाव तो हुआ, परिवर्तन हुआ। तो अभी हमारा जीवन किस प्रकार का है और हम किस प्रकार से जीते हैं? हाँ, उजला हुआ जीवन और ज्योति में चलते हैं। हमारा जीवन उजला हुआ जीवन है, ज्योति में चलते हैं। हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए? हमारा जीवन होना चाहिए आत्मिक जीवन, हमारा जीवन होना चाहिए पवित्र जीवन। जिस तरह से प्रभु पवित्रताई में चले, उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में प्रभु के पवित्रताई में चलना है। ठीक है, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना है। तो हमारे जीवन में देखना होगा कि हम किस रीति से प्रभु में चलते हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे कि हमने अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु को अपनाए। क्या ऐसा हमारा सोचना सही है? क्या हमने अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किया या प्रभु को अपनाए? वचनों के, प्रभु के वचन के अनुसार सोचे, क्या हम अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किए या प्रभु को चुने? आप सब सोचे। कोई भी बोल सकते हैं। क्या हम अपने जीवन में प्रभु को खुद से चुने या फिर प्रभु के वचनों के अनुसार बोले? प्रभु ने हम सभी को चुना। क्यों चुना? अपने कार्य के लिए। यूहन्ना 15:16 अध्याय निकाले आप सब। यूहन्ना 15:16 अध्याय, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है वहाँ कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम जो पिता से मांगो पिता तुम्हें दे। ठीक है, यही वचन में लिखा हुआ है ना, यूहन्ना 15:16 अध्याय। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने अपने जीवन में प्रभु को चुने। हमें यह सोचना है कि प्रभु ने हमें चुना, हमारे जीवन में प्रभु हमें चुना। क्यों चुना? कि हम अपने जीवन से प्रभु को फल दें। हमारे जीवन का फल क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का आत्मिक फल क्या क्या होना चाहिए? आप सब बोले, कोई भी बोले। हाँ, प्रेम, कृपा, भलाई, नम्रता। गलातियों का उसका 5:22 और 23 अध्याय में देख सकते हैं कि हमारे जीवन का आत्मिक फल कौन कौन से हैं। प्रेम है, कृपा है, भलाई है, धैर्य है, करुणा है, संयम में प्रभु का विश्वास है। हम सभी को आज अपने जीवन में जांचना होगा, यह देखना होगा, क्या हमारे जीवन में प्रभु का यह फल है? क्या हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास है? हम सभी को देखना होगा या जांचना होगा, परखना होगा। अगर हम सभी का जीवन में प्रभु का प्रेम, प्रभु की भलाई, प्रभु की कृपा नहीं है, तो हम किस रीति से प्रभु में अपना जीवन जी रहे हैं, यह हमें जानना होगा, यह हमें समझना होगा। ठीक है, अगर हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु का फल नहीं है, तो हमारा जीवन किस प्रकार का हम कहेंगे? फलवंत जीवन है या फलदायक जीवन है, किस प्रकार का कह सकते हैं? तो हमें देखना होगा और हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में प्रभु का फल नहीं, प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास नहीं है, तो हमें आज ही से प्रभु का प्रेम और विश्वास को अपनाना चाहिए। आज ही से प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। प्रभु का विश्वास, प्रभु का प्रेम, प्रभु की धैर्य, करुणा, कृपा, भलाई हमारे जीवन में दिखना चाहिए और हमारे मसीह स्वभाव में यह दिखना चाहिए। ठीक है, और निकाले का वचन फिलिपियों उसका 2 अध्याय। ठीक है, फिलिपियों उसका 2 का 1 से लेकर 11 पद। यहाँ संत पौलुस हमें वचन के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, हमें यह देखना है। यहाँ संत पौलुस सिखाना चाहते हैं, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो
मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। हम सभी को अपने मसीह जीवन में यह देखना होगा, यह जांचना होगा कि हम किस प्रकार से मसीह में अपना जीवन को जी रहे हैं। क्या हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम, प्रभु का शांति, प्रभु का धैर्य कृपा है कि नहीं? क्या हम पवित्र आत्मा की सहभागिता है कि नहीं अपने मसीह जीवन में? यह देखें, ठीक है, यह जांचें। अगर हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम है, प्रभु का विश्वास है, हम प्रभु की पवित्रताई में जी रहे हैं, तो हमें प्रभु में क्या होना चाहिए? कलीसिया के भीतर आपस में एक सा मन रखना चाहिए, प्रभु का एक सा प्रेम, प्रभु में एक सा हृदय बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम प्रभु में एक सा मन, एक सा हृदय, एक सा अगर क्या कहते हैं कि प्रभु हमें सिखाते हैं वचन के द्वारा कि हमें कलीसिया के भीतर आपस में एकता बनाए रखना चाहिए मसीह के बीच में। अगर हम एकता बनाए रखेंगे तभी हम विश्वास में प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम पीछे हटते जाएंगे। जिस तरह से अगर हम मसीह में हमें कुछ प्रभु का वचनों का ज्ञात होता है, ठीक है, हम कुछ जानते हैं, तो ये नहीं कि हम सिर्फ प्रभु में हम ही अकेले आगे बढ़ते जाए और मेरे जो भाई बहन हैं या फिर मेरे मित्र या फिर मेरे पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, तो उसे पीछे छोड़कर हम खुद ब खुद आगे बढ़ते जाए, ऐसा ना सोचें। ठीक है, ऐसा सोचना गलत है। अगर हम खुद ही अकेले प्रभु में चलते हैं तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम सिर्फ अपने ही भलाई के लेकर सोचते हैं, दूसरों की भलाई के लेकर नहीं सोचते हैं। तो हमें अपने ही बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, हमें सबको साथ लेकर प्रभु में एक सम्मान रखे। ऐसा नहीं कि कलीसिया के भीतर आपस में मतभेद बनाए, ऐसा मतभेद नहीं बनाना चाहिए हम सभी के बीच में। हम सभी को में ऐसा हम लोग का व्यवहार रखना चाहिए कि प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास, प्रभु की दया, उसकी करुणा हम सबके भीतर झलके, हम सभी को स्वभाव के रूप में दिखे। ऐसा हम सभी को बनाए रखना चाहिए कलीसिया के भीतर। प्रभु का एक सा मन, एक सा अगर चित्त और एक हृदय से अगर रहें तो एक साथ अगर प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना करें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। प्रभु सुनेंगे ही और उसे हमें शक्ति और बल को मिलेगा ताकि हम प्रभु में एकता से और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर यदि हम आपस में मतभेद बनाए रखते हैं तो इस तरह से प्रभु का कलीसिया, प्रभु का चर्च आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, वो आगे तक नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें एक सम्मान, एक सा हित रखना है प्रभु में। ठीक है, सभी को संग संग साथ में लेकर आगे बढ़ना है, अकेले नहीं जाना है। और देखेंगे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें कभी भी जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके कारण प्रभु के वचनों को विरोध हो या फिर प्रभु के व्यवस्था का विरोध हो सके। ऐसा हमें कोई भी जीवन में कोई कार्य, कोई गलती न करें। हमें यह ध्यान देना होगा। अगर हम जीवन में कोई गलती करते हैं या कोई गुनाह करते हैं तो हमें प्रभु से क्षमा मांग लेना चाहिए, लेकिन हमें जानबूझ के प्रभु में आकर गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलती करते हैं तो ये प्रभु का कार्य का विरोध होता है, प्रभु की व्यवस्था का विरोध होता है। हम लोग प्रभु का उल्लंघन करते हैं हमारे जीवन में, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ क्या कहता है, या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हमें खुद को अपने आप में झूठी बड़ाई भी नहीं करना है कि हम प्रभु में कितने बड़े हैं या कितने महान हैं। खुद को महान भी नहीं करना है, खुद को बड़ा भी नहीं करना है। ठीक है, हम जैसा है वैसा ही रहें, लेकिन खुद को अपने आप को ऊंचा ना करें। प्रभु में हम अपने आप को ऊंचा ना करें और अपने आप को बड़ा ना समझें, बल्कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। ऐसा ना समझें कि हमें दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए कि हम कैसा हैं। हमें यह समझना चाहिए, हमें यह जानना चाहिए कि दूसरे हमसे कितने अच्छे हैं। हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, हमारे मसीह जीवन में ऐसा होना चाहिए। और हम देखेंगे आगे कि कहते हैं, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हम सब हमारे जीवन में अपने ही जीवन को लेकर नहीं सोचना है, अपने ही जीवन को लेकर नहीं चलना है। दूसरों के भी जीवन को, दूसरों की भी तकलीफों को हमें समझना है। ये नहीं सोचे कि हमारे जीवन में तकलीफ आए है, समस्या है, तो हमारे जो तकलीफ जो है, समस्या है, तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है, हम सबको सुनाएं। हमें सबको नहीं सुनाना है, सबको नहीं बताना है। जो समस्या, तकलीफ हर एक के जीवन में आती है, लेकिन हमें
अगर क्षमता है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। हमें दूसरों को भी तकलीफ को, दूसरों की भी समस्या को समझना चाहिए। अपने ही बारे नहीं जीवन में अपने ही बारे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक हमें क्षमता हो हमारी, हम दूसरों की मदद भी कर सके, ऐसा हमें करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि कह रहे हैं, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा भी जीवन में परिवर्तन होना चाहिए और हमारे स्वभाव में भी बदलाव होना चाहिए। हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए? जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। जब हम प्रभु के मार्ग पर चले तो प्रभु का जैसा स्वभाव रखें, ना कि संसारिक जैसा कि हम पहले करते थे। ठीक है, संसारिक जीवन जीते थे, भोग विलास में अपना जीवन बिताते थे। इस तरह का जीवन ना बिताएं। हम प्रभु में आए हैं तो प्रभु से सीखेंगे और प्रभु का स्वभाव जैसा है वैसा ही स्वभाव हम अपने जीवन में रखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। और कह रहे हैं यहाँ पर, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। दास का स्वरूप धारण कर किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो हमें ध्यान देना होगा कि मसीह प्रभु जब जगत में आया तो अपने आप को एक शून्य समान समझा। प्रभु जगत में मनुष्य के रूप में आया। ठीक है, वो मनुष्य के रूप में आया, हम सभी पापियों के बीच में आया। क्या सिखाने के लिए? प्रभु प्रेम को सिखाने के लिए। हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा, प्रभु की भलाई को लेकर प्रभु जगत में आया। वो चाहता था राजा का समान अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे, क्यों नहीं राजा का समान व्यतीत किया? वो दास के समान अपने जीवन को जीना सही सीखा। वो चाहते तो स्वामी की तरह भी जीवन को जी सकते थे, लेकिन स्वामी की तरह भी नहीं, एक दास की तरह खुद को इतना छोटा कर दिया कि एकदम शून्य के समान कर दिया अपने आप को। तो हमें भी प्रभु में अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, खुद को बड़ा महान नहीं समझना चाहिए। हमें भी प्रभु में शून्य होकर रहना चाहिए और एक दास की तरह कार्य करना चाहिए। ठीक है, हमें भी एक दास की तरह प्रभु में सेवा करना चाहिए, प्रभु की सेवकाई करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रह के मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ तक कि प्रभु ने अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया कि उन्होंने हमारे पापों के कारण क्रूस की मृत्यु को सह लिया। आज हम सभी को जानना होगा या जांचना परखना होगा हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक दर्पण में देखें कि हम प्रभु में किस तरह का चाल चलते हैं, किस प्रकार का हम जीवन जीते हैं। वो आत्मिक है या शारीरिक है या सांसारिक जीवन के अनुसार तो नहीं जी रहे हैं। हमें खुद को देखना होगा, जांचना होगा। क्या हम प्रभु के वचन को सिर्फ बाइबल में पढ़ते हैं और पढ़ करके सिर्फ बंद करके रख देते हैं, या फिर हमारे जीवन में भी उपयोग में लाते हैं? हमें देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने आया जगत में हम सभी को अपना प्रेम सिखाने। कि प्रभु का प्रेम, प्रभु इतना हम सबसे प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम उसके प्रेम को समझें, उसके विश्वास को समझें। आज हमारे जीवन में प्रभु का विश्वास आना चाहिए, प्रभु का प्रेम आना चाहिए, उसकी दीनता, उसकी भलाई, उसकी करुणा आना चाहिए, ताकि हम भी मसीह में आगे बढ़े। और प्रभु ने अपनी क्रूस की मृत्यु सह ली ताकि हम सब पापी से छुटकारा पाकर जीवन में प्रवेश करें। यहाँ ध्यान देना होगा कि हम तो पापी से छुटकारा पाकर जीवन में प्रवेश करें। हमें जीवन का सत्य मार्ग को दिखाने आया। तो हमें जब प्रभु को जाने, तो जीवन का सत्य मार्ग को जाने, तो हम सही रीति से, सही अनुसार चलें और सभी को साथ में चलें। आगे पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही मसीहा है। जब मसीह स्वर्ग पर बलिदान हुए तो परमेश्वर के पिता जो है उसे ऊंचा उठाया, उसे और ऊंचा उठा से महान किया, इतना महान किया कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज हम यह जानेंगे
कि प्रभु का नाम सब नामों से ऊंचा क्यों है। इसीलिए प्रभु का नाम सब नामों से ऊंचा है क्योंकि उन्होंने हम सभी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु हमेशा स्वर्ग पिता की ओर ईमानदारी रहा, वफादारी रहा, वह आज्ञाकारी रहा। हम सभी को भी हमारे जीवन में प्रभु के प्रति वफादारी रहना है, आज्ञाकारी रहना और ईमानदारी से जीना है, यह हमें देखना चाहिए। और अपने आप को महान किया, वो सब नामों से ऊंचा उठाया गया ताकि फिर स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है सब उनके नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे यीशु ही मसीहा है। आज जगत वह स्वीकार करे, पूरा संसार स्वीकार करे कि प्रभु ही एकमात्र मसीहा है जो हम सभी के लिए अपने आप को बलिदान किया। तो हमें प्रभु का प्रेम, प्रभु की भलाई, प्रभु की करुणा को हमारे जीवन में अधिक से अधिक महत्व को दे। हम जांचें कि हम मसीह में किस तरह का जीवन को जी रहे हैं। क्या हम प्रभु को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? हमें देखना होगा, संसारिक स्वभाव में तो नहीं है। हमें पूरी तरह से, पूर्ण रीति से आत्मिक स्वभाव में जीना है, आत्मिक रीति से चलना है, न कि सांसारिक रीति से। तो हमें ध्यान देना होगा। तो हम बच्चों में क्या सीखे कि हमारा मसीह जीवन किस तरह का होना चाहिए, फलवंत जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास, प्रभु की करुणा, उसकी दया से भरा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए प्रभु का जैसा स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारे जीवन में भी झलके, हमारे स्वभाव में भी दिखे। हमें प्रभु के मार्ग पर जब चलते हैं तो प्रभु की तरह हम प्रभु से सीखे। प्रभु जिस तरह से स्वर्ग पिता की ओर वफादारी रहा, ईमानदारी रहा, वो चाहता तो अपनी इच्छा को भी पूरी कर सकता था जगत में, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी नहीं किया। उन्होंने हमेशा स्वर्ग पिता की व्यवस्था को पूरा किया ताकि हम सब यह जाने कि प्रभु हम सभी से कितना प्रेम किया। हम सब एकमात्र पापी हैं और हमें पापी से छुटकारा दिलाने वाला कौन हो सकता है? हमें पापी से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र प्रभु यीशु ही है जो आज हमें सब पापियों से छुटकारा दिलाता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो हमें जांचना होगा और देखना होगा। अगर हम प्रभु के मार्ग पर सही रीति से नहीं चलते हैं तो हमें इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रभु में आकर हमें स्वार्थी जीवन नहीं होना चाहिए, हमें निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए और निस्वार्थ सभी से प्रेम करना चाहिए। हम सिर्फ अपने आप को लेकर प्रभु में न जिए, हम दूसरों को भी लेकर के प्रभु को संग साथ में लेकर जिए। हम सिर्फ अपने ही अभिलाषा को पूर्ण ना करें, हम दूसरों की भी मदद करें, दूसरों की भी जरूरतों को पूरी करें। हमें ऐसा होना चाहिए। हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें, दूसरों की भी तकलीफों को समझें। ठीक है, ये सब होना चाहिए। हम मसीह के जीवन में ऐसा स्वभाव, हम मसीह के जीवन में ऐसा गुण, हमारा जीवन सांसारिक ना हो, शारीरिक ना हो, मानसिक ना हो, आर्थिक ना हो, किस प्रकार का एकमात्र आत्मिक हो और पवित्र जीवन हो। मसीह जीवन किस प्रकार का हो, प्रभु से, प्रभु का प्रेम से, प्रभु का आत्मिक फल से भरा रहना चाहिए। प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा, प्रभु का आनंद हम में झलके। हम सब प्रभु में एकता बनाए रखें, आपस में मतभेद न रखें। चर्च में, कलीसिया के भीतर हम सब एक दूसरे से झगड़ा जैसा ना करें। हम सभी में प्रभु का प्रेम एक दूसरे में सिखाएं, एक दूसरे को चिताएं कि प्रभु का प्रेम इतना ऐसा है कि उन्होंने हमें प्रेम को सिखाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को प्रेम सिखाएं, प्रभु को वचन को सिखाएं। और दूसरों को हम जिस तरह से जीवन के सत्य मार्ग पर चलते हैं तो हमें दूसरों को भी, लोगों को सिखाना है, दूसरों को भी जीवन का सत्य मार्ग पर चलाना है। तो यही रहा प्रभु का वचन। प्रभु उस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया।